पढ़ाने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। किसी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, किस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे हम, वही आज हमारा टॉपिक है। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का एक सबसे अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वावल्स इंग्लिश में क्या है। ये हमें सबों को पता होता है। जैसे कितने वावल्स होते हैं? सवाल दो। 5 सवाल ये हमें पता ही है क्या क्या है। A I O वेरी गुड। लेकिन इसके साथ हमने देखना है, हमने एक बात नहीं भूलनी है कि हमें वाई वावल जो है ये भी आ जाता है। वाई ये कैसे आता है इसको समझना है कि ये वाई वावल कैसा है। ठीक है, इसको आगे जब हम आगे देखेंगे, वाई जो है ये दोनों है। वाई इज बोथ कॉन्सोनेंट एंड वावल, ये दोनों है। वावल कॉन्सोनेंट भी है, ये वावल भी है, इसलिए इसको सेमी वावल कहा जाता है। ये आपको सुना होगा कभी आपने? सुना है कभी? चलो, किसी ने सुना होगा, किसी ने आज तक नहीं सुना है कि वावल जो है ये सेमी वावल कहा जाता है। इसकी आवाज जब बीच में आता है तो इसकी आवाज जो है सेमी वावल की तरह निकलती है। हाँ, वावल जैसी निकलती है, लेकिन जब ये पहले आ जाता है तो इसकी आवाज वो निकलती है, तब जाके ये कंसोनेंट बन जाता है। तो उसको हम पढ़ेंगे आगे कि रूल्स में ये कैसे है। दो तरह की वावल्स होती है। दो वावल्स जो है ये दो तरीके की होती है। जैसे दो सेक्शन में इनको बांटा जाता है। दो सेक्शंस में बांटे जाते हैं ये वावल्स। एक होती है लॉन्ग साउंड और दूसरी होती है शॉर्ट साउंड्स। यानी कि वावल दो तरीके की होती है, एक शॉर्ट साउंड में पढ़ी जाती है और दूसरी लॉन्ग साउंड में। जब भी हम इनको पढ़ते हैं, जैसे ये लॉन्ग साउंड कब होती है और शॉर्ट साउंड कब होती है, इसको हमने समझना है। किस वर्ड में कौन सा वावल यूज होता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, उधर हमने देखना है अगर वावल शॉर्ट है तो कैसी शॉर्ट है, अगर ये लॉन्ग आवाज है तो कैसी है, इसको देखना है। ये रूल्स में आएगा। और सबसे पहले जो है उसमें 30 रूल्स है, जिसको प्रोनाउंसिएशन में हम उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हम 13 को पढ़ेंगे। उधर जितने भी ये जो रूल्स है इनको हमने देखना है कि इसमें क्या क्या होता है। रूल नंबर 1 पहले देखेंगे हम, आप ये इसके बाद नोट डाउन करोगे आप। देखो, सबसे पहला फर्स्ट रूल जो है ये शॉर्ट वर्ड्स है और शॉर्ट वावल्स। जब भी हमारा शॉर्ट वर्ड कोई होगा उसमें शॉर्ट वावल्स भी होते हैं। ये हमारी एक बात है कि जब भी कोई वर्ड शॉर्ट होगा उसमें वावल जो है शॉर्ट ही होगा, तो आवाज भी शॉर्ट ही निकलेगी, है ना। जैसे कि शॉर्ट वर्ड्स कैसे होते हैं, यानी कि वन सेलबी आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है? हाँ, देखो आपने सुना होगा, जैसे हमारे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, इसमें प्रोनाउंसिएशन 4 सेल आ जाते हैं, लेकिन इनको कैसे देखेंगे? अगर कोई वर्ड ऐसा होगा कि इसमें पहचानेंगे कैसे कितने सेल भी होंगे? सबसे आसान तरीका है इस सेल को पहचाना, जितनी बार हमारा गला जो है ये नीचे आ जाता है वो सेल भी कहलाता है। कितनी बार आ जाएगा? जैसे रेड, कैट, पेन, रन, एक ही बार आ जाता है, ये एक ही सेल भी है। 2-3 लेटर्स का होता है, 4 लेटर्स का भी हो सकता है। हाँ, जितनी इधर ये शॉर्ट वर्ड कैसे अगर आप पहचानोगे ये शॉर्ट वर्ड कैसा है, शॉर्ट वर्ड होता है ये 3-4 लेटर्स का होता है। जैसे हमारा कैट है, एक ही बार गला नीचे आ जाता है, जरा चेक करो खुद को, कैट एक ही बार आ जाएगा, 2 बार आ सकता है इधर? नहीं। पेन, इधर देखो पेन, उसमें वावल्स है, उनको शॉर्ट वावल्स कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट साउंड्स यही पे होती है। कैट, पेन, रन, रैट, एक ही बार गला नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये रूल फर्स्ट में हमें कहलाता है कि शॉर्ट वावल्स ये जो होते हैं, शॉर्ट वर्ड जो है उसमें शॉर्ट वावल्स आ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी कि गला जितनी बार नीचे, अगर कोई आपसे पूछेगा भी कि सेलरी किसको कहते हैं, सेलरी किसको कहते हैं, तो आप एक बार उधर ट्राई कर लेना कि जितनी बार हमारा गला जो है नीचे आ जाए, जितनी बार हम गला नीचे ऊपर करेंगे उधर जाके वो सेलरी कहलाता है। समझा? ये हो गया रूल 1। ये लिखा आपने? रूल नंबर 2 क्या है प्रोनाउंसिएशन का? रूल नंबर 2 जो है, 2 वावल्स साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग वावल। यानी कि जब 2 वावल्स आपस में होती है, जब ये साथ में होती है तो उसमें आवाज कैसे निकलती है? जब 2 वावल्स एक साथ होंगी तो उनकी आवाज कैसी निकलेगी?
नोट डाउन यहाँ पे पॉइंट है, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट वावल्स बिसाइड ईच अदर, जब दोनों जो दो वावल्स एक साथ एक जगह पे होंगी, एक दूसरे के पीछे होगा, तो उस समय क्या करना है, दे जनरली मेक द लॉन्ग साउंड ऑफ द फर्स्ट वावल, तब जाके ये ज्यादातर जो है फर्स्ट वावल की जो है आवाज ज्यादा बड़ी निकलती है। अब ट्राई करके देखो, एग्जांपल यहाँ पे है मीट, मीट, यहाँ पे आवाज किसकी बड़ी निकलती है, ई की आवाज जो है बड़ी निकलती है, यानी कि फर्स्ट वावल जो है, इधर दो वावल से, इधर ये नोट डाउन करना, रूल नंबर 2 वही बोलता है, जब दो वावल साथ में हो, जब दो वावल साथ में हो, उधर फर्स्ट वावल की आवाज जो है बड़ी निकलती है, उसको लॉन्ग आवाज में, लॉन्ग साउंड जो है उधर निकलती है ई की, ताकि ध्यान में जैसे गॉड वावल आवाज तेमिच आवाज करने क्या जी थोड़ा बड़ करें। हाँ फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया, इधर मीट, मीट, उधर ए दिखता है कहीं, जैसे ए है ही नहीं, मीट पढ़ते हैं हम, तो उधर मीट की आवाज, जैसे दूसरा है प्लेन, प्लेन, ए की आवाज निकलती है उधर बड़ी, प्लेन है। शाबाश। तीसरे पे है गोट, गोट, उधर आवाज है ओ की, ओ आवाज नहीं आ रहा, बोर्ड है ना यार। यही जो है रूल नंबर 2 है कि जब दो वावल साथ में होंगे, उधर फर्स्ट वावल की आवाज जो है वो क्या निकलती है, थोड़ी ज्यादा बड़ी निकलती है, ठीक है, यानी कि उसको लॉन्ग साउंड कहा जाता है। शॉर्ट साउंड हमने देखी है कि शॉर्ट साउंड कहाँ पे आ जाती है, और लॉन्ग साउंड कहाँ पे आ जाती है, जब दो वावल जो है एक साथ हो, उधर फर्स्ट वावल जो है बड़ा पड़ा जाता है। समझ आया? यह ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 पे जाएंगे, उधर रूल नंबर 3 क्या कहता है, प्रोनाउंस डबल कॉन्सोनेंट्स एज ए सिंगल लेटर। जब भी कोई वर्ड आप पढ़ोगे, किसी वर्ड को आप पढ़ने में क्या होगा, जहां पे डबल कॉन्सोनेंट्स होंगे उधर आप समझ लेना कि ये सिंगल लेटर है। क्या है लेटर, आपने पता है क्या है, हाँ, जैसे हमारे ए बी सी डी वो लेटर्स होते हैं, तो हमारा जब भी कहीं पे दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ जाएंगे तो वो हमने पढ़ने में जो है सिंगल लेटर होना चाहिए, वो दिखता सिंगल है। जब भी कभी फॉर एग्जांपल इधर नोट पॉइंट कुछ है, डबल लेटर्स इन इंग्लिश आर नॉट प्रोनाउंस्ड एनी डिफरेंट देन सिंगल लेटर। कभी भी जब डबल लेटर्स आ जाते हैं इंग्लिश में, साथ में जब कॉन्सोनेंट साथ में आ जाते हैं, इनको कहीं पे भी जाके सिंगल लेटर के अलावा नहीं पढ़ा जाता। फॉर एग्जांपल ब्लेस, इधर ब्लेस है, एस एस जो है ये कॉन्सोनेंट है ना, एस एस कॉन्सोनेंट है, तो इसको जरा पढ़ो, ये ब्लेस है, ब्लेस, उधर बेलेस, वो दो बार एस आ जाता है, उधर एस जो है एक ही समझा जाता है, उधर जो है उसकी आवाज जो है एक ही निकलती है, ब्लेस एक है। उधर नेक्स्ट पे है लेटर, ये जो लेटर है, लेटर, ये जो ये हमें दिखता है कि इधर टी डबल टी नहीं, इधर एक ही टी दिखना चाहिए, आवाज में हमें एक टी दिखना चाहिए, एक ही टी, और लिखने में जो है दो टी लिख सकते हैं, डबल टी। समझ आया? yes, ये लेटर है, लेटर उधर हमने दिखना चाहिए एक ही है। तीसरे पे ऑकर है, ऑकर, उधर आप जब आप आवाज निकालोगे, प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंस का मतलब हो गया आवाज निकालना, ये आवाज कैसी निकलती है, समझ आई बात? यानी कि इसको जब हम पढ़ते हैं, जब दो लेटर साथ में, जो कॉन्सोनेंट दो एक साथ होंगे, तो उधर जाके एक ही की आवाज निकलती है, उसको समझा जाता है ये सिंगल लेटर है। क्या है? सिंगल लेटर। वेरी गुड। जब हम लिखते हैं तो उधर जाके दो बार लिखते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उधर आवाज जो है एक ही की जैसी निकलती है। बात समझ में आ गई? इधर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा लेटर है, ये हमारी सबसे अच्छी एग्जांपल है। उधर लेटर हमने पढ़ा है, तो लेटर का मतलब हो गया यहाँ पे टी जो है डबल टी है, लेकिन उसको जैसे दिखता है कि ये एक ही है, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 जो है, कीप वावल शॉर्ट बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स। जब हमारे डबल कॉन्सोनेंट्स किसी वर्ड में आ जाते हैं, उधर जाके वावल्स को हमें शॉर्ट करना पड़ता है। समझ आई? ये बात समझ में आ गई कि उधर नोट पॉइंट है, द वावल्स दैट कम्स बिफोर डबल कॉन्सोनेंट इज ऑलवेज इन शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन। जब भी कभी वावल्स जो है डबल कॉन्सोनेंट्स के पहले आ जाते हैं, उनको हमेशा जो है शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन में आ जाते हैं, उनको आवाज जो है वो शॉर्ट निकलती है। जब भी कभी डबल कॉन्सोनेंट्स आगे आ जाएंगे, तो उससे पहले अगर वावल होगा, के बगैर अगर कहीं पे भी जाके किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे, उससे पहले अगर वावल होगा, तो वावल जो है वो शॉर्ट साउंड आ जाएगी उधर उसकी। बात समझ में आ गई? कहीं पे भी जाके फॉर एग्जांपल इसमें का एग्जांपल, अगर इस कुछ जाए कुछ वर्ड्स में जो ऐसे वन ज कॉन्सोनेंट अगर इनवर्ट यन तक ब्रोन अगर तक गणत आसे अख वावल गैस ते वावल की आवाज नेरा शॉर्ट, क्या नेरा शॉर्ट। हां, अगर एक ही वावल होगा, एक ही वो कॉन्सोनेंट भी होगा, तो उधर जाके उसकी आवाज जो है लॉन्ग निकलती है, यानी कि तमिश साउंड तेमने नेरा बोर्ड
एग्जाम्पल एक है इधर डिनर, उधर आप देखो डबल डी जो है ये कॉन्सोनेंट्स है, डबल डी क्या है कॉन्सोनेंट्स है, डबल एन सॉरी डबल एन, वेरी गुड, डबल एन जो है इधर कॉन्सोनेंट इधर लिखा है डबल एन, सो द आई इज प्रोनाउंस्ड एज ए शॉर्ट वावल। जब डबल एन जो है ये कॉन्सोनेंट्स है उधर, उससे पहले जो ये आई है, आई जो है इसकी आवाज जो है शॉर्ट निकलती है, डिनर, उधर डिनर पढ़ा जाता है, शॉर्ट आई, देखो जो बोर्ड आई हो रहा है, ये जो आई की आवाज है उधर शॉर्ट निकलती है, क्या निकलती है, वेरी गुड, उधर उसको पढ़ने में कहीं पे भी जाके हमारे जो वावल्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, कब, जब दो कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, कहीं पे भी जाके अगर कॉन्सोनेंट्स दो आ जाएंगे तो उधर हमारा जो वावल होता है वो शॉर्ट साउंड देता है, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड हम पढ़ते हैं, कहीं पे भी जाके अगर कहीं पे जाके शॉर्ट साउंड आ जाती है तो वो कैसे आ जाती है, लॉन्ग दो एन है तो उसकी आवाज शॉर्ट निकलती है। ये चार रूल्स हो गए हमारे। तो